था होली के शुभ अवसर पर। तो बाबा ने हमें ये बताया कि होली के क्या 4 तरीके, क्या करना है हमें होली में। सबने रिवाइज किया होगा। और फिर दूसरे दिन देखा था कि हमें घेराव कैसे डालना है, अव्यक्ति आकर्षण क्या है, बालक सो मालिकपन क्या है। और आज हम बहुत छोटा सा एक लास्ट का पैरा है और उसके बाद हम मेनली उसका अनुभव करेंगे। तो कोई शेयर करना चाहते हैं क्या, यदि किसी ने बालक सो मालिकपन का एक्सपेरिमेंट किया हो, या कोई भी बाबा की अभी संडे की अव्यक्त वाणी से या बाबा मिलन की वाणी से किया हो, तो प्लीज फील फ्री, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी, ऐसे तो जो बालक से मालिक वाला तो है ही, बहुत अच्छा उसका अनुभव हुआ। और एक बहुत डिफरेंट अनुभव ये हुआ कि हम बाबा के बालक हैं और उनके खजानों के मालिक हैं, और स्वराज्य अधिकारी डबल मालिक, जो बाबा मिलन में भी बाबा ने कहा डबल मालिक के हम्म। अधिकारी। लेकिन मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव ये हुआ कि बाबा मेरा बालक बन करके आया, और जो बाबा भी हमारा बालक है और वारिस वो कैसे है उसका अनुभव बाबा ने बहुत सुंदर कराया था। तो एक ये बहुत अच्छा रहा, जबकि हमारे संकल्प में सिर्फ हम कैसे बालक सो मालिक हैं वो चल हम्म। रहा था, और ये अचानक से ही बाबा वो कैसे हमारे बालक भी हैं वो बाबा ने अनुभव कराया। तो बाकी तो चला और भी अभ्यास, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट अनुभव रहा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा अपना भी बालक है। बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आ, अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहते हैं दीदी। जैसे हम्म। कि बाबा ने अभी संडे की उसमें बोला ना कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ करना, तीनों पे हमें फुल स्टॉप देना है। हम्म। इस पे एक ऐसे प्रैक्टिकल वो हुआ कि एक्चुअली ऐसे तो साकार से भी जुड़ा है, अंदर की जो अनुभूति होती है तो वो सच में वो अलग ही होती है। तो जैसे ही मुरली क्लास में ये चल रहा था, उसी टाइम एक तो तुरंत प्रॉमिस अच्छे से पक्का किया कि नहीं, ये व्यर्थ पे एक्चुअली में फुल स्टॉप अच्छे से लगाना है, उसको चार्ट में भी इंक्लूड करना है कि पर डे अच्छे से चेकिंग करना। तो उसी दिन समझ लीजिए, क्योंकि जैसे संकल्प करते हैं तो वैसे माया बड़े फोर्स से आती है। तो ऐसे लौकिक में जो लौकिक माँ है, उनके कुछ सम ऐसे लीजन कुछ था जिसका एफएनएसी हुआ था। तो उसमें जो पैथोलॉजिस्ट मैम थी, तो उसमें एफएनएसी में वो देखते हैं कि ना किस टाइप का ये ट्यूमर है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने रात में, मुझे शाम में उनका कॉल आया कि मैम जो है वो लीजन है वो कैंसरस ऐसा लग रहा है। तो तुरंत वो आया, फिर तुरंत बाबा की बात याद आई, फिर बोला नहीं, व्यर्थ कुछ नहीं सोना है, जो हुआ सब अच्छा है और अच्छा ही होना है। ऐसे संकल्प आया, बोला कि नहीं, व्यर्थ नहीं क्रिएट करना है। तो फिर दूसरा लगा कि लौकिक में और सब हैं जो लौकिक भाई वगैरह हैं, उनको कन्वे करना। तो मैंने रात भर नहीं बोला, कन्वे किया, हमने कहा जो भी करना है बाबा से बोलना है, फिर जो एक्यूरेट होगा वो होगा, अच्छा है। फिर ये ऐसा रहा, फिर रात भर भी मैंने किसी से नहीं बोला, और व्यर्थ संकल्प मन में आना तो शुरू हुआ, लेकिन तुरंत फुल स्टॉप लगाया कि नहीं, बाबा ने बोला, प्रॉमिस भी किया है तो फुल स्टॉप लगाना है। फिर अगले दिन फिर ऐसे हुआ, तो मैंने फिर इतना बताया सबसे कि डाउटफुल है। तो फर्दर और इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आज वो क्लियर हुआ कि नहीं, वो बिनाइन है। माना हम्म। कि ये कि तुरंत ही नहीं, वो कैंसरस नहीं है, बिनाइन है। वो ट्यूमर तो है बट वो खतरनाक ऐसा कुछ कैंसर नहीं है। तो और कंफ्यूजन पैथोलॉजी में इसलिए हुआ क्योंकि वो जो जिस तरह के सेल्स थे, वो उस ट्यूमर में वो देखने में कैंसरस जैसे ही लगते हैं। तो फिर बाबा को ऐसे धन्यवाद, और बोला बाबा कमाल है कि आपकी श्रीमत पे एक स्टेप भी आगे चलो तो जैसे सारी चीजें पहाड़ से राई बन जाती हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में नहीं पता ना कि क्या कैसे चीज है, कैसे वो चीज बड़ी से छोटी बन रही है। बट वो एट द मोमेंट तो वो जब बोला उन्होंने, और वो भी प्रोफेसर और जो सबसे हेड है, उन्होंने वो सैंपल को चेक किया था। तो फिर लगा कि बस वाह 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 वाह, और कुछ तो आया ही नहीं। लेकिन आज वो चीज क्लियर है। तो ऐसे समझ में आता है कि श्रीमत का एक एक चीज स्टेप फॉलो करो तो जीवन में मतलब वो कमाल ही होता है। ओम शांति। बिल्कुल।
बिल्कुल सुंदर, कमाल होता है, अपने में शक्ति भरती है और हम परिस्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जी। थैंक यू। तो ओम हम, शांति। ओम शांति। तो हम अभी कुछ सेकंड के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, एकदम साइलेंस में। सब बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, फिर हम अ, मुरली का आखिरी पैरा स्टार्ट करेंगे। एकदम बस शांत, और मैं आत्मा हूँ, बस इस संकल्प में। ओम शांति। तो बाबा अ, मुरली को खत्म करने के पहले बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाएंगे हमें। बाबा ने कहा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? तो होली का दिन था, तो बाबा वतन में भी होली खेलते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मालूम है कैसे खेली? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? फिर बच्चों ने कहा, आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। तो हमें क्या मिला है? कौन सा नेत्र मिला है? तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। तो दिव्य बुद्धि की स्पेशलिटी क्या है कि वो इतने अच्छे से, इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करती है सिर्फ थॉट्स के बेसिस पे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का जो विमान है, विमान क्योंकि एक सेकंड में वहां पहुंचता है, तो बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दिव्य दृष्टि में कोई और आपको सीन दिखा रहा होता है, भगवान, लेकिन बुद्धि का जो विमान है वो आप खुद करते हो, तो जो उसका इफेक्ट होता है दैट इज वे 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 ग्रेटर देन दिव्य दृष्टि का जो इफेक्ट होता है। यहाँ तो वह हो नहीं सकता। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ इस साकार लोक में जो अव्यक्त वतन में जो अनोखे अनुभव होते हैं, जो आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशंस आप कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इस दुनिया में साकार मनुष्य लोक में हो ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ द बॉडी, लिमिटेशंस ऑफ मास, लिमिटेशंस ऑफ मैटर। पर अव्यक्त वतन में कोई लिमिटेशन नहीं है, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना। अब सुहेजों कुछ होगा, होली के आसपास होता होगा, मुझे नहीं पता, मिला भी नहीं इंटरनेट में क्या है सुहेजों। हम, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। तो जब संदेशिया वतन में आई तो साकार को छिपा दिया, इसका मतलब कि जब संदेशी क्या होता है? संदेशी आपने बहुत बार अभी देखा कि संदेशियां जो बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए जाती थी और अपने सूक्ष्म शरीर से बाबा के पास जाकर उनको भोग स्वीकार कराती थी। तो बाबा ने कहा कि सब संदेशियां बहुत जगह से आती है ना, संदेशियां हर सेंटर से कोई ना कोई जाता है। तो जब संदेशिया वतन में आई तो साकार को छिपा दिया, जो ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा बाप को छिपा दिया। और कैसे छिपाया? बहुत सुंदर सीन है। अब सब अपने दिव्य बुद्धि से इमेजिन करेंगे कि एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी। बहुत सुंदर फूलों की, गुलाब देखें, उसमें चमेली देखें, मोगरा देखें, जो भी सुंदर सुंदर फूल आपने देखे हैं सब वो इमेजिन करें, और एक ऐसा बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है, उसके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो देखें कि जैसे आप
एकदम लाइट के रूप में, एक बहुत हल्के रूप में आप एक जगह चल रहे हैं, एक पहाड़ी है, इसकी फूलों की पहाड़ी, सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर नजारा है, एकदम लाइट ही लाइट है। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, और वो पहाड़ी किसने बनाई थी? बाबा ने बनाई थी। तो कितनी सुंदर पहाड़ी होगी। उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी, तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, तो बाबा मिले नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ फूलों की पहाड़ी थी। बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसे खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। तो बाबा कितना एंटरटेनमेंट करते हैं। बाबा बच्चों के वहां तो बाबा के पास सिर्फ बच्चे ही हैं, सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही अव्यक्त वतन में पहुंच सकते हैं। तो बाबा का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? बच्चों से। तो बाबा ये सब खेल खेलते हैं, कितनी सुंदर खेल खेलते हैं, और ये है डिवाइन खेल। डिवाइन खेल का नजारा कितना सुंदर होगा। तो हम सभी आज जब मेडिटेशन करेंगे तो सब अपना आर्टिस्ट वाला ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिव करेंगे, और एकदम ऐसे ही एक बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे अव्यक्त वतन में, सुंदर नजारा, और बाप दादा के साथ सुंदर अनुभूति करेंगे। फिर आगे बाप दादा एंड करते हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे। तो संदेशियां भोग लेके गई थी और अमृत लेके जाती हैं। तो बाबा खुद साकार मतलब अव्यक्त वतन में बाबा खुद अमृत पिलाते हैं और भोग खिलाते हैं। तो जब भी हम रोज भोग लगाएं, तो हम रोज भोग ऐसे नहीं लगाएं कि बाबा ये स्वीकार करें। जैसे सबने देखा होगा जब बाबा आते हैं और जब आखिरी में दादियां उनको भोग खिलाती हैं, तो ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि इमेजिन क्या, ऐसा थॉट्स थॉट्स ऐसे कर सकते हैं कि बाबा को हम अपने हाथों से भोग खिला रहे हैं, और फिर बाबा भी हमें अपने हाथों से भोग खिला रहे हैं। तो कितना सुंदर नजारा है कि भगवान हमें अपने हाथों से भोग खिला रहा है, और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए तो एकदम आकर्षित हो जाए। तो आकर्षण होता है आपके ऑरा का, जो अंदर का ऑरा है उसका आकर्षण होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे अव्यक्ति आकर्षण। तो इस मुरली से यदि हम दो शब्द रखने हैं तो हम अव्यक्ति आकर्षण याद कर सकते हैं कि हमें ये अव्यक्ति आकर्षण की अनुभूति करनी है। और कोई भी हमारे सर्कल में आए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए, तो हमारे बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक हमारा, आई थिंक 3 लेवल्स होते हैं, 3-4 लेवल्स होते हैं। एक जो हमारा खुद का ऑरा होता है, फिर एक जो हमारे क्लोज्ड वंस का ऑरा होता है, मतलब जो क्लोज्ड वंस हमारे आसपास आते हैं उनके कनेक्शन में जो होता है, फिर आपके और आगे कलीग्स हो गए, और फिर विश्व के लिए भी होता है। तो जो हमारा, जो भी हमारे ऑरा में आए, स्पेशली जो क्लोज्ड वंस आए, वो इतने आकर्षित हों, ऐसे नहीं कि शक्ल सूरत से आकर्षित हो, नहीं नहीं वो हो आपकी रूहानी पर्सनालिटी से आकर्षित हो, रूहानियत से। तो आज हम एक दिव्य अनुभव करेंगे, हम सीधा मेडिटेशन में चलते हैं। दीदी एक थोड़ा सा समय देंगे। सुहेज जो है ना, हाँ वो हाँ। जो फेस्टिविटी होता है ना, हाँ मतलब हाँ। फेस्टिविटी में जो खुशी होती है, हम्म। सुहेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन फेस्टिविटी होगा, और ऐसे खुशी कहते हैं सुहेज को। अच्छा। अच्छा, तो सुहेज आज मतलब खुशी का दिन था। अच्छा। जी, फेस्टिविटी से रिलेटेड है ये। हम्म। जी, ओके, थैंक यू। ओम ठीक। शांति। ठीक।
ओम शांति। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ बाप दादा से अव्यक्ति मिलन मनाने के लिए। चारों ओर से अपना बुद्धि योग समेट कर स्वयं पे एकाग्र करें। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। श्वासें अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। Breathe in and breathe out. अब अपना ध्यान अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों पर देंगे। उस ऊर्जा को फील करेंगे। जो इस शरीर के हर एक सेल को चला रही है। वो ऊर्जा मेरे पैरों से ऊपर की तरफ, हाथों से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब वो ऊर्जा मेरे लोअर एब्डोमेन तक पहुंच गई है। इस ऊर्जा को एक प्रकाश के रूप में अपने लोअर एब्डोमेन में महसूस करें। अपर एब्डोमेन में ऊर्जा को देखें अब। और ऊपर अपने हार्ट में इस ऊर्जा को देखें। हार्ट
एकदम प्रकाशमान हो गया है। और इस प्रकाश को सारे शरीर में पंप कर रहा है। अब और ऊपर है, अपने मस्तक में भ्रुकुटी के बीच इस ऊर्जा को फोकस करें। जहां मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप उपस्थित हूं। मैं इस ऊर्जा का केंद्र बिंदु हूं। मैं आत्मा इस ऊर्जा के शरीर में उपस्थित केंद्रित हूं। ये मेरा लाइट का शरीर एकदम हल्का है। जैसे कि ऊपर उड़ रहा है। इस शरीर से डिटैच हो रहा है। मुझे एकदम हल्का महसूस हो रहा है, डिटैच। मैं स्वतः ही ऊपर और ऊपर उड़ती चली जा रही हूं। खुले आसमान में, उन्मुक्त गगन में मैं आत्मा लाइट के शरीर में स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं। मैं उड़ते उड़ते एक दिव्य प्रकाशमान लोक में पहुंच चुकी हूं। ये लोक चांद और तारों का लोक है। हजारों चांदों की शीतलता हजारों तारों की रोशनी इस सुंदर देश की अद्भुत दिव्य सौंदर्य को मैं निहार रहा हूं।
इधर जो मैं देखना चाह रहा हूं मैं वो देख पा रहा हूं। एक अत्यंत सुंदर सीन, पहाड़, नदी, सुंदर झरना, उस झरने से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मैं इस झरने को देखकर कितनी मंत्रमुग्ध हूं। मैं झरने के पास जा रही हूं। उतने में मेरे सामने एक और दृश्य इमर्ज होता है। मेरे सामने बहुत सारे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, दिव्य प्रकाशमान फरिश्ते। मेरे सामने एक स्पेशल फरिश्ता इमर्ज होता है और मैं देख रही हूं कि ये फरिश्ता स्वरूप कौन है। ये फरिश्ता स्वरूप मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है। अत्यंत प्रकाशमान फरिश्ता स्वरूप, कोई दाग नहीं, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निरहंकारी फरिश्ता स्वरूप। कितना सुंदर है ये मेरा फरिश्ता स्वरूप। मैं लाइट के शरीर से इस फरिश्ते स्वरूप में मर्ज हो जाती हूँ। अब मैं स्वयं को उस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में देख पा रही हूँ। कितना निरहंकारी स्वरूप है मेरा, कितना दिव्य, अत्यंत प्रकाशमान। मेरे सामने एक फरिश्ता आता है,
अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य, ब्रह्मा बाप का फरिश्ता स्वरूप और साथ में ऑलमाइटी बाबा। बाप दादा मुझ फरिश्ते के दोनों लाइट के हाथ पकड़ लेते हैं और कह रहे हैं, बच्चे कितने सुंदर लग रहे हो इस फरिश्ते स्वरूप में। मैं आपको सदा इसी स्वरूप में देखता हूं। आप भी स्वयं अपने को इस ही स्वरूप में देखो। बाबा मेरे इस फरिश्ते स्वरूप को और संवार रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को तैयार कर रहा हो कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे परफेक्ट दिखे। आज पापा को मुझ फरिश्ते पर स्पेशल प्यार आ रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आओ, आपको मैं सूक्ष्म वतन की सैर करा रहा हूं। बाबा मुझे ले चलते हैं एक अनोखी जगह पर, जहां एक बहुत सुंदर नक्शा बना हुआ है। अत्यंत सुंदर नक्शा है ये, जैसे कि एक मॉडल है। सोने के महल, सुंदर प्रकृति, बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, ये ही वो दुनिया है जो आपको इस धरती पर उतारनी है। ये आप संपूर्ण फरिश्ते का ही काम है। अपने इस स्वरूप से सर्च लाइट दो, बेहद की सेवा करो कि सारी प्रकृति
और सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाए और ये मॉडल अव्यक्त से व्यक्त में परिवर्तित हो जाए। अभी चलो बाबा मुझे ग्लोब के ऊपर लेकर आते हैं और कहते हैं बच्चे, ये आपका संपूर्ण विश्व कल्याणकारी स्वरूप है। इससे सारे विश्व को अपनी पवित्र किरणें फैलाओ। मैं आपका बैकबोन खड़ा हूं। आप लाइट हाउस बनकर अपनी पवित्रता की किरणें फैलाओ। मुझ लाइट हाउस फरिश्ते से सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैल रहे हैं पवित्रता के। सृष्टि का एक एक कण पवित्र हो रहा है, स्वच्छ, पवित्र। प्रकृति पवित्र, सर्व आत्माएं पवित्र। ये वाइब्रेशंस फैलाते फैलाते मैं फरिश्ता और भी हल्का फील कर रहा हूं। बाप दादा कहते हैं बच्चे, अभी वापस सूक्ष्म वतन चलो। मैं बाबा का हाथ पकड़कर वापस सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ और बाबा की आंखों में देख रही हूँ। बाबा की आंखों में देखते देखते मुझ में सारी बाबा की शक्तियां समा रही हैं। अब अपना फरिश्ता स्वरूप यहां ही छोड़कर मैं अपने लाइट के शरीर में नीचे वापस स्थूल वतन में आ जाती हूँ और मेरा लाइट का शरीर
मेरे स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता है। अब इसी हल्केपन में मैं आज रात्रि में इसी हल्केपन के साथ सोऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। प्लीज प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।